हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इस चैप्टर में हम लोग ऑलरेडी पॉलिनेशन टॉपिक पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन को भी समझे। इसके बाद एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल को भी समझ गए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, या हम इसी को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो हम लोग जानेंगे कि फूल वाले पौधे में किस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है, या फिर ये डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। अभी आप यहाँ पर एक इमेज देख रहे हैं कि ये जो बाहर से जो रेड वाला फिगर बना हुआ है, ये पूरा का पूरा एक कार्पेल या पिस्टिल है। कार्पेल में यहाँ हम ये गोल ऐसा ओवरी देख रहे हैं, और इसके ऊपर का लंबा वाला भाग ये स्टाइल है, और इसके ऊपर का चपटा वाला भाग स्टिग्मा है ना। हम लोग पढ़ चुके हैं कि कार्पेल का 3 भाग होता है, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। और इस ओवरी के अंदर में हम यहाँ पर ब्लू कलर से देख रहे हैं कि एक पीस हम यहाँ पर ओव्यूल बनाए हुए हैं, और ओव्यूल में यहाँ पर ओव्यूल का डंठल है जिसको हम फ्यूनिकल कहते हैं, अभी नाम नहीं है। यहाँ पर ये जो 2 आवरण है इसको हम इंटीगमेंट बोलते हैं, ये भी नाम नहीं है, कुछ नाम है कुछ नाम नहीं है। और यहाँ पर एक छिद्र है जिसको हम माइक्रोपाइल कहते हैं। यहाँ पर माइक्रोपाइल के अपोजिट भाग वाला ये जो पार्ट है इसको हम कलाजा कहते हैं। और यहाँ पर ओव्यूल लिखे हुए हैं, और यहाँ पर ओव्यूल के अंदर एक अंडा जैसा रचना दिखाई पड़ रहा है बड़ा सा, जिसको एम्ब्रायोसेक कहते हैं। और इस एम्ब्रायोसेक में बहुत सारा सेल्स प्रेजेंट है, जैसे कि हम नीचे में 3 सेल्स देख रहे हैं, 2 आगे है और एक उसके पीछे है। तीनों को एक साथ मिला करके हम कहते हैं एग एपरेटस। लेकिन कि एग एपरेटस में ये जो 2 सेल एक समान है, इस दोनों को हम कहते हैं सिनर्जिड। और दोनों सिनर्जिड के पीछे साइड जो रेड वाला एक छोटा सा सेल हमको दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि उसका कुछ पार्ट सिनर्जिड के पीछे ढकाया हुआ है, तो हम इसको बोलते हैं एग सेल। और यही एग सेल है फीमेल गेमिट। ये एग सेल हैप्लॉइड है और ये है फीमेल गेमिट। इसके बाद हम यहाँ पर 2 न्यूक्लियस देख रहे हैं, इस दोनों न्यूक्लियस को हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। तो 2 पोलर न्यूक्लियाई है, लेकिन ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई धीरे धीरे आपस में ज्वाइंट हो जाएगा, और दोनों पोलर न्यूक्लियाई जुड़ करके एक हो जाएगा, तब हम उसको बोलेंगे सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो जो पोलर न्यूक्लियाई है वो प्रत्येक पोलर न्यूक्लियस n होता है, हैप्लॉइड होता है। तो 2 पोलर न्यूक्लियस यानी कि 2 पोलर न्यूक्लियस यानी कि n+n, और जब दोनों जुड़ करके एक बन जाएगा तो हम उस एक को बोलेंगे सेकेंडरी न्यूक्लियस, और सेकेंडरी न्यूक्लियस हो जाएगा 2n यानी कि डिप्लॉइड। तो पोलर न्यूक्लियाई हैप्लॉइड होता है, लेकिन 2 पोलर न्यूक्लियाई के आपस में फ्यूजन से बनता है सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो n+n मिलकर के हो जाएगा 2n, यानी कि सेकेंडरी न्यूक्लियस होगा 2n डिप्लॉइड। इसके बाद हम यहाँ पर ऊपर में 3 और सेल देख रहे हैं, जिसको हम कि एंटीपोडल सेल कहते हैं। तो ये तो हो गया एक बनावट। पॉलिनेशन हो चुका है, स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन गिर चुका है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारा पोलन ग्रेन यहाँ पर आ चुका है। तो पॉलिनेशन कंप्लीट हो गया, और एंथर से निकला हुआ पोलन ग्रेन कार्पेल के इस स्टिग्मा पर आ चुका है। अब आगे का जो प्रोसेस है, हम कुछ फिगर पोलन ग्रेन का अलग से भी बनाए हुए हैं। जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आता है तो 60% प्लांट्स में, 60% पौधे में वह पोलन ग्रेन 2 सेल्ड स्टेज के रूप में रहता है। वह पोलन ग्रेन 2 कोशिका के रूप में रहता है। पोलन ग्रेन के अंदर हमको 2 सेल दिखता है। एक सेल कहलाता है वेजिटेटिव सेल, और एक सेल कहलाता है जेनरेटिव सेल। तो यहाँ पर इसी रूप में पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर गिर चुका है। जैसे ही पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर गिरता है तो अब ये पोलन ग्रेन अंकुरित होता है। जैसे पोलन ग्रेन अंकुरित होगा तो यहाँ से एक नली निकल जाएगा, जिसको कहते हैं पोलन ट्यूब, जिसको बोलेंगे पोलन ट्यूब। तो यहाँ पर ये हो गया, हम देख रहे हैं ये पोलन ट्यूब, ये है पोलन ट्यूब। तो पोलन ग्रेन अंकुरित हुआ, पोलन ट्यूब का निर्माण हुआ, पोलन ट्यूब धीरे धीरे वृद्धि करने लगा, और ये जो पोलन ग्रेन में 2 सेल था, एक वेजिटेटिव सेल एक जेनरेटिव सेल,
आगे आगे वेजिटेटिव सेल गति करने लगा, उसके पीछे से ये जनरेटिव सेल गति करने लगा, और गति करने के दौरान ही इस जनरेटिव सेल में हो गया डिवीजन। जैसे जनरेटिव सेल में डिवीजन हुआ, बस ये जनरेटिव सेल विभाजन करके 2 सेल बना लिया। अब ये दोनों सेल कहला गया मेल गेमेट। तो एक पोलन ग्रेन में अभी हमको यहाँ पर 2 पीस मेल गेमेट दिखाई पड़ रहा है, और पोलन ट्यूब में आगे आगे वेजिटेटिव सेल गति कर रहा है। इस वेजिटेटिव सेल को हम ट्यूब सेल भी कहते हैं, और इस वेजिटेटिव सेल के ठीक पीछे पीछे 2 पीस मेल गेमेट गति करते हुए नीचे की ओर वृद्धि कर रहा है। ये पोलन ट्यूब लगातार वृद्धि करते जाएगा। और यहाँ पर हम फिगर में देख रहे हैं कि पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब निकला, ये पोलन ट्यूब वृद्धि करते जा रहा है, और ये ओवरी की ओर आया, और ये घूम करके प्रायः ओव्यूल का जो माइक्रोपाइल है, इस माइक्रोपाइल से होकर के प्रवेश कर जाएगा ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल के अंदर में क्या है? एम्ब्रायोसेक। तो इस एम्ब्रायोसेक में आ जाता है ये पोलन ट्यूब। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, क्या हो गया, 1 मिनट, ठीक है, चलो ध्यान देना है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एम्ब्रायोसेक में 2 पीस सिनर्जिड है, एक सिनर्जिड दूसरा सिनर्जिड। तो जैसे ही ये पोलन ट्यूब धीरे धीरे नीचे की गति करता है, एक बात और बता दें कि ये जो वेजिटेटिव सेल है, ये वेजिटेटिव सेल इस पोलन ट्यूब को ओव्यूल की ओर आने के लिए दिशा निर्देशित करता है। ये जो वेजिटेटिव सेल है, यही डायरेक्शन निर्धारण करता है कि किधर तुमको जाना है, यानी कि पोलन ट्यूब जो यहाँ से गति करते हुए नीचे की ओर आ रहा है, ओव्यूल की ओर आ रहा है, आखिर पोलन ट्यूब को क्या पता तुमको किधर जाना है, तो इसको दिशा निर्देशित करने का काम करता है कौन? वेजिटेटिव सेल। अब वेजिटेटिव सेल और ये 2 मेल गेमेट इस पोलन ट्यूब के साथ साथ आते जा रहा है, और जैसे ही यह पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल से होकर के ओव्यूल के एम्ब्रायोसेक में जाएगा, तो यहाँ पर है 2 सिनर्जिड, 2 में से एक सिनर्जिड से जाकर के टकरा जाएगा ये पोलन ट्यूब। ये पोलन ट्यूब 2 सिनर्जिड में से एक सिनर्जिड के साथ ऐसे जोर से टकराएगा, और जैसे ही जोर से टकराएगा तो पोलन ट्यूब का जो अगला भाग है, जो कि क्लोज है, पोलन ट्यूब का जैसे इस तरह से पोलन ट्यूब इस तरह से आता है ना, यहाँ पर है वेजिटेटिव सेल और इसके पीछे है 2 पीस मेल गेमेट। तो ये वाला अगला पार्ट क्या है? क्लोज है। तो जैसे टकराएगा वैसे ही ये वाला पार्ट जो है, ये जो पार्ट है, ये यहाँ से फट जाता है। ये जो अगला पार्ट है ये इस तरह से फटा, और जैसे फटता है मतलब एक थोड़ा सा ब्लास्ट टाइप से जोर से ये फटता है। जैसे अगला पार्ट ऐसे फटेगा वैसे ही जिस सिनर्जिड से टकराया था, जिस सिनर्जिड से ये पोलन ट्यूब टकराया था, वो सिनर्जिड भी फट जाता है। ये सिनर्जिड भी क्या होगा? फट जाएगा। जैसे कि यहाँ पर इस तरह से सिनर्जिड था, 1 मिनट, यहाँ इस तरह से सिनर्जिड था, सिनर्जिड। तो जैसे ये पोलन ट्यूब सिनर्जिड में गया तो पोलन ट्यूब का अगला पार्ट इस तरह से फट गया। जैसे पोलन ट्यूब का अगला पार्ट इस तरह से फटेगा तो जिस सिनर्जिड से टकराया है ये पोलन ट्यूब, वो सिनर्जिड भी इस तरह से फट जाता है। और जैसे ये फटेगा तो ये जो वेजिटेटिव सेल है, ये जो ट्यूब सेल है, ये वेजिटेटिव सेल भी इसी समय नष्ट हो जाएगा। यानी कि जिस तरह से बोले ना छोटा सा ब्लास्ट होता है, तो पोलन ट्यूब का अगला पार्ट इस तरह से विस्फोट के साथ ऐसे फटा। जैसे फटेगा तो जिस सिनर्जिड से टकराया था वो सिनर्जिड भी फट गया, और आगे आगे कौन सा सेल था? वेजिटेटिव सेल। तो ये वेजिटेटिव सेल भी उस दौरान नष्ट हो जाता है। ठीक है। अब बचा क्या? 2 पीस मेल गेमेट। तो ये दोनों मेल गेमेट निकल जाता है। कहाँ आ जाएगा? ये दोनों मेल गेमेट आ जाएगा इस टूटे हुए सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में। ये जो टूटा हुआ सिनर्जिड का साइटोप्लाज्म है उसी में ये दोनों मेल गेमेट आ जाता है। अब धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो 3 एंटीपोडल सेल है, ये 3 एंटीपोडल सेल भी धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा, और जो बचा हुआ एक और सिनर्जिड है ये भी धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। ये जो यहाँ पर 2 पीस पोलर न्यूक्लियाई देख रहे हैं, ये पोलर न्यूक्लियाई दोनों आपस में ज्वाइंट हो जाएगा, और ज्वाइंट होकर के एक न्यूक्लियस बनाएगा। वह एक न्यूक्लियस कहला जाएगा सेकेंडरी न्यूक्लियस, जो कि होगा डिप्लॉइड।
तो हम लोग इतना समझ गए कि 2 मेल गेमिट आ चुका है कहाँ पर, ये दोनों आ चुका है इस टूटे हुए सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में। 2 पोलर न्यूक्लियाई जुड़ करके बना लिया है एक सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये तीनों एंटीपोडल से धीरे धीरे नष्ट हो रहा है और ये जो बचा हुआ एक सिनर्जिड था ये भी धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। अब ये जो 2 पीस मेल गेमिट आ चुका था कहाँ, टूटे हुए सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में। तो एक मेल गेमिट गति करते हुए चला जाता है किसकी तरफ, ये चला जाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस की तरफ। ये जो यहाँ पर सेकेंडरी न्यूक्लियस है 2 न्यूक्लियस जुड़ करके बना चुका है एक, तो उस सेकेंडरी न्यूक्लियस की ओर एक मेल गेमिट गति करेगा और एक मेल गेमिट गति करेगा किसकी तरफ, तो ये जो एग सेल है, ये जो एग सेल है रेड वाला, इस एग सेल की ओर गति करता है। तो एक मेल गेमिट जुड़ जाएगा एग सेल के साथ, दूसरा मेल गेमेट जुड़ जाएगा सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, यानी कि ओव्यूल के एक ही एम्ब्रायोसेक में 2 बार फर्टिलाइजेशन होगा। एक मेल गेमेट का फ्यूजन एग सेल के साथ, दूसरे मेल गेमेट का फ्यूजन सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। तो जब ओव्यूल के एक ही एम्ब्रायोसेक में 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है तो हम इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो हम इसको क्या बोलेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। कुछ अलग से हम इमेज बना करके दिखाते हैं, इस पार्ट को क्या हटा दें, रहने देते हैं। तो हम कुछ इमेज जो बनाएंगे केवल एम्ब्रायोसेक के अंदर का फिगर बनाएंगे, अब इतना पूरा फिगर नहीं बनाएंगे, केवल ओव्यूल का भी फिगर नहीं बनाएंगे, केवल ये जो एम्ब्रायोसेक है इस एम्ब्रायोसेक का केवल हम फिगर बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये लगभग दोनों सिनर्जिड नष्ट हो चुका है, तीनों एंटीपोडल सेल नष्ट हो चुका है, 2 पोलर न्यूक्लियाई जुड़ करके एक सेकेंडरी न्यूक्लियस बना चुका है और 2 मेल गेमिट, पोलन ग्रेन का दोनों मेल गेमिट आ चुका है कहाँ, एम्ब्रायोसेक के अंदर। तो आगे का कुछ फिगर हम बना के दिखाते हैं, थोड़ा सा समझना है ठीक से। फिगर थोड़ा सा छोटा बनाते हैं। ये है एक एम्ब्रायोसेक, ठीक है, ये क्या है, ये है एम्ब्रायोसेक। और इस एम्ब्रायोसेक में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हो गया एक एग सेल और ये हम बना दिए यहाँ पर सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये हो गया सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये हो गया सेकेंडरी न्यूक्लियस जो कि 2n के रूप में है। और ये क्या है, ये है एग सेल, ये है एग सेल जो कि हैप्लॉइड है ना। तो एक मेल गेमिट, थोड़ा सा मेल गेमिट का भी फिगर बना दें। एक मेल गेमिट यहाँ है, दूसरा मेल गेमिट यहाँ है। तो एक मेल गेमिट जुड़ेगा इस एग सेल के साथ और दूसरा मेल गेमिट जुड़ेगा इस सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। तो जैसे ही एक मेल गेमिट जुड़ेगा, जैसे ही यहाँ पर रेड, जैसे ही ये एक मेल गेमिट जुड़ेगा किसके साथ, इस एग सेल के साथ, तो फिर यहाँ बन जाएगा जायगोट। ये क्या बन गया, ये बन गया जायगोट। जायगोट कैसा होता है, डिप्लॉयड, 2n हो जाएगा, है ना। और जैसे ही यहाँ पर ये सेकेंड मेल गेमिट जुड़ जाएगा किसके साथ, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। तो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ जैसे जुड़ेगा तो यहाँ पर ये बन जाएगा एक ऐसा न्यूक्लियस जो कि ट्रिप्लॉयड रहेगा, यानी कि हम इसको बोल देंगे एक न्यूक्लियस किसमें है, मेल गेमिट में। मेल गेमिट एक सेल है जिसमें कि साइटोप्लाज्म लगभग नहीं के बराबर है। तो मेल गेमिट में मेनली उसके अंदर न्यूक्लियस ही प्रेजेंट रहता है। तो एक न्यूक्लियस हो गया मेल गेमिट का, और ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है ये तो ऑलरेडी 2 न्यूक्लियस के मिलने से बना है, तो 2 न्यूक्लियस इसमें है। तो 2 न्यूक्लियस सेकेंडरी न्यूक्लियस में जो कि 2n के रूप में है, उसमें एक मेल गेमिट आकर के जुड़ जाएगा तो एक 3n ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बनेगा, और उस ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस को हम कहते हैं PEN, और ये होता है 3n। PEN यानी कि प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस,
प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि होता है 3N, ट्रिप्लॉइड होता है। कुछ लिख करके भी बताते हैं, लिख करके बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखना है। यहाँ हम बोले कि एक मेल गेमेट जो कि हैप्लॉइड है N, ये जुड़ जाता है किसके साथ? एग सेल के साथ। जुड़ गया किसके साथ? एग सेल के साथ। एग सेल कैसा है? हैप्लॉइड N। और जुड़ करके बना लेगा, क्या बना लेगा? जाइगोट बनाएगा। जुड़ करके क्या बना लिया? जाइगोट। तो ये कैसा है? 2N, डिप्लॉइड है जाइगोट, है ना। हम इस प्रोसेस को, ये प्रोसेस कहलाता है सिनगेमी। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सिनगेमी। जब एक मेल गेमेट एग सेल के साथ जुड़ करके जाइगोट बनाता है, मेल गेमेट एग सेल के साथ जुड़ करके जाइगोट बनाता है, इस फर्टिलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं? सिनगेमी कहते हैं। ठीक है, तो सिनगेमी के फलस्वरूप क्या बन गया? जाइगोट बन गया। हम यहाँ देख रहे हैं कि मेल फीमेल गेमेट जुड़ा, जाइगोट बन गया। इसके बाद सेकेंड फर्टिलाइजेशन में हम क्या देख रहे हैं? सेकेंड फर्टिलाइजेशन में देख रहे हैं कि जो एक सेकेंड मेल गेमेट है, फिर से एक मेल गेमेट जो कि हैप्लॉइड है, ये इस बार किसके साथ जुड़ रहा है? सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। लिख देते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में जुड़ेगा, जो कि ऑलरेडी 2N डिप्लॉइड है। सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ जुड़ा, और जैसे जुड़ेगा तो फिर क्या बन जाएगा? तो बन जाएगा PEN, जो कि है 3N, ट्रिप्लॉइड, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो हम इस फर्टिलाइजेशन को कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। दो फर्टिलाइजेशन हो रहा है और दोनों फर्टिलाइजेशन का अलग अलग नाम है। एक मेल गेमेट जुड़ेगा किसके साथ? एग सेल के साथ। इस फर्टिलाइजेशन को क्या बोल दिए? सिनगेमी। सिनगेमी के बाद क्या बन गया? जाइगोट बना। यहाँ देख रहे हैं जाइगोट बन गया। इसके बाद जो सेकेंड मेल गेमेट है वो जुड़ जाएगा किसके साथ? सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ सेकेंडरी न्यूक्लियस पहले से 2N है और मेल गेमेट N है, मिल करके बना लेगा एक ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस, जिसको बोलेंगे प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस या फिर PEN। और इस फर्टिलाइजेशन को हम बोल दिए ट्रिपल फ्यूजन। तो एक ओव्यूल के एक एम्ब्रायो सेक में कितना बार फर्टिलाइजेशन हुआ? 2 बार। पहला फर्टिलाइजेशन का नाम सिनगेमी, दूसरे का नाम ट्रिपल फ्यूजन। तो ये 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। इसी को बोल दिए डबल फर्टिलाइजेशन। एक का नाम हो गया सिनगेमी, एक का नाम हो गया ट्रिपल फ्यूजन। अब बात है कि पहले कौन सा होता है? पहले सिनगेमी होता है या फिर पहले ट्रिपल फ्यूजन होता है? तो पहले होता है ट्रिपल फ्यूजन। पहले होगा ट्रिपल फ्यूजन, यानी कि पहले एक मेल गेमेट जुड़ जाएगा सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ और बना लेगा PEN, पहले हो गया ट्रिपल फ्यूजन। इसके बाद एक मेल गेमेट जुड़ेगा एग सेल के साथ, बनाएगा जाइगोट, तो ये हो गया सिनगेमी। तो पहले होता है ट्रिपल फ्यूजन, इसके बाद होता है सिनगेमी। सिनगेमी के फलस्वरूप बनता है जाइगोट, ट्रिपल फ्यूजन के फलस्वरूप बनता है PEN, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि ट्रिप्लॉइड है, 3N होता है। अब थोड़ा सा आगे का और भी प्रोसेस हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा सा ध्यान से समझने का कोशिश करना है, थोड़ा ध्यान से समझने का कोशिश करना है। आगे का फिगर थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, अभी हम जान गए कि सिनगेमी हुआ, जाइगोट बन गया, ट्रिपल फ्यूजन हुआ, PEN बन गया। इसके बाद क्या होता है थोड़ा ध्यान से देखना है। यहाँ ये जो जाइगोट है, ये जाइगोट कुछ समय के लिए ज्यों का त्यों यहाँ पड़ा रह जाएगा। ये जाइगोट कुछ समय के लिए ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। ये जो PEN है, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये एक न्यूक्लियस है, ये सेल नहीं है, ये है न्यूक्लियस। अच्छा, यहाँ पर ये जो एक बड़ा सा सेल हम देख रहे हैं, जिसको हम एम्ब्रायो सेक कहते हैं, ये बड़ा सा सेल जिसके अंदर ये वाला प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस PEN है, हम इस बड़े से पूरे सेल को कह देते हैं प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल। इसको बोलते हैं प्राइमरी, इस पूरे सेल को बोलेंगे प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल। इस पूरे सेल को हम बोल देंगे प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल, और इसके अंदर मौजूद है यहाँ पर PEN यानी प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब होता क्या है कि ये जो प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, इसमें कई बार विभाजन होगा, कई बार डिवीजन होगा, और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन,
यानी कि ये जो न्यूक्लियस है ये विभाजन करके 2 न्यूक्लियस बनाया और दोनों के चारों ओर सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ। 2 न्यूक्लियस है, फिर दोनों न्यूक्लियस आगे फिर विभाजन करेगा तो फिर 4 न्यूक्लियस बनेगा। फिर इस तरह से लगातार विभाजन करते जा रहा है और विभाजन करते करते यहाँ पर विभाजन करते करते ढेर सारा न्यूक्लियस यहाँ बन जाता है। तो बहुत सारा यहाँ पर क्या बन गया, न्यूक्लियस बन गया, ढेर सारा यहाँ पर न्यूक्लियस बन गया। तो मल्टी न्यूक्लियट स्ट्रक्चर बना, ढेर सारा बहुत सारा हमको यहाँ पर न्यूक्लियस देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, ढेर सारा न्यूक्लियस हमको देखने के लिए मिल रहा है। इसके बाद आगे देखो क्या होगा, इसके बाद आगे क्या होगा, ये जायगोट, ये हो गया जायगोट, है ना, ये जायगोट है। और यहाँ पर हमको ढेर सारा फिर से वही न्यूक्लियस बना रहे हैं, यही न्यूक्लियस हम ढेर सारा फिर से बना रहे हैं। तो बहुत सारा न्यूक्लियस हम यहाँ पर देख रहे हैं, है ना, ये ढेर सारा हमको न्यूक्लियस देखने के लिए मिल रहा है। अब होता क्या है कि ये जो न्यूक्लियस है ढेर सारा, इसमें बाहर से अंदर की ओर सेल वॉल का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। ये देखो सेल वॉल यहाँ बनना शुरू हो गया। प्रत्येक न्यूक्लियस के चारों ओर धीरे धीरे क्या बन रहा है, सेल वॉल बन रहा है। प्रत्येक न्यूक्लियस के चारों ओर धीरे धीरे क्या बन रहा है, सेल वॉल बन रहा है। तो बाहर से अंदर की ओर सेल वॉल बनते जा रहा है, बनते जा रहा है, और जो फ्री न्यूक्लियस था ये सब सेल में कन्वर्ट हो रहा है। तो ढेर सारा हमको यहाँ पर ऊपर में सेल्स दिखाई पड़ रहा है। ये जो सेल्स है, ये सारे सेल्स को हम कहते हैं इंडोस्पर्म। ये जो सारा सेल्स है, सारे सेल्स को हम कहते हैं इंडोस्पर्म। और इंडोस्पर्म भी होता है ट्रिप्लॉइड 3n। चूंकि इंडोस्पर्म बना है किससे, PEN से, तो PEN है 3n, तो इंडोस्पर्म भी क्या होगा, 3n ट्रिप्लॉइड होगा। अब ये जो इंडोस्पर्म है इसमें ढेर सारा फूड मटेरियल जमा रहता है, इसमें ढेर सारा भोजन जमा रहता है। अब वही भोजन धीरे धीरे मिलने लगता है इस जायगोट को, वही भोजन मिलने लगता है इस जायगोट को। ये जो जायगोट है, इस जायगोट को भोजन यहाँ से इंडोस्पर्म से मिलने लगेगा। अभी इंडोस्पर्म से जायगोट को भोजन मिलेगा, फिर जायगोट भी विभाजन करेगा। जायगोट विभाजन करेगा तो इसमें भी 2 सेल बनेगा, फिर विभाजन करेगा इसमें 4 सेल बनेगा, फिर विभाजन करेगा, फिर विभाजन करेगा। तो लगातार ये भी विभाजन करते जा रहा है। और इस तरह से यहाँ पर जायगोट भी मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में चेंज किया। हम इस मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर को बोलते हैं एम्ब्रायो। इसको क्या बोलेंगे, एम्ब्रायो। तो एम्ब्रायो का जो सेल्स है ये है 2n। एम्ब्रायो का जो सेल्स है ये क्या है, 2n। तो हम क्या देखें कि एक फेटराइजेशन जो हुआ जिसमें कि एक मेल गैमीट एग सेल के साथ जुड़ा, बनाया क्या, जायगोट। इसको हम क्या बोल दिए, सिनगेमी। जायगोट आगे चल करके क्या बनाता है, एम्ब्रायो बनाता है। जायगोट आगे चल करके बनाता है एम्ब्रायो। जायगोट आगे चल करके क्या बनाता है, एम्ब्रायो बनाता है। ठीक है। और इसके बाद हम देख रहे हैं कि दूसरा मेल गैमीट जो जुड़ा था सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ जुड़ा तो इसको बोल दिया ट्रिपल फ्यूजन। क्या बन गया था, PEN। PEN में कई बार डिवीजन हुआ और ढेर सारा न्यूक्लियस बना। फिर वो न्यूक्लियस धीरे धीरे सेल में कन्वर्ट होने लगा, और जब सेल्स का ग्रुप बन गया हम इसको बोल देते हैं इंडोस्पर्म। तो ये जो इंडोस्पर्म है, ये जो इंडोस्पर्म, इसमें भोजन जमा रहता है, और यही भोजन किसको मिलेगा, विकसित हो रहे एम्ब्रायो को मिलता है। तो यहाँ पर जो ट्रिपल फ्यूजन हुआ है, इसके बाद PEN ये विकसित होकर के क्या बनाता है, ये बनाता है इंडोस्पर्म। और ये इंडोस्पर्म कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड 3n होता है। तो 2 फर्टिलाइजेशन, एक का नाम सिनगेमी, एक का नाम ट्रिपल फ्यूजन। सिनगेमी के बाद क्या बनता है, जायगोट। जायगोट आगे चल करके क्या विकसित होकर के बनाता है, एम्ब्रायो। ट्रिपल फ्यूजन से क्या बनता है, PEN, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये आगे चल करके क्या बनाएगा, इंडोस्पर्म। तो पहले कौन बनेगा, पहले बनेगा इंडोस्पर्म, बाद में बनेगा एम्ब्रायो। इंडोस्पर्म में भोजन जमा रहेगा, यही भोजन मिलेगा किसको, एम्ब्रायो को, और एम्ब्रायो भोजन खा खा करके विकसित होते रहता है। तो ये ओव्यूल के अंदर का एक ओव्यूल जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो फूल का सारा पार्ट मुरझा मुरझा करके झड़ जाएगा। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो फूल का सब भाग मुरझा करके झड़ जाएगा, ये स्टिग्मा भी झड़ जाएगा, ये स्टाइल भी झड़ के गिर जाएगा। ये जो ओवरी है, ये ओवरी साइज में बड़ा होकर के बना लेता है फल। ओवरी से बनता है फल। ये जो ओव्यूल है, इस ओव्यूल से बनता है बीज।
ओव्यूल से बनता है बीज। तो ओव्यूल के अंदर में ना ये एम्ब्रायोसेक है। और अभी हम देखें कि एम्ब्रायोसेक में दो चीज़ बना, इंडोस्पर्म बना और क्या बना, एम्ब्रायो बना। तो ये ओव्यूल के अंदर है, तो ओव्यूल बदल जाता है बीज में। तो बीज के अंदर हमको दो चीज़ देखने के लिए मिलता है, एक इंडोस्पर्म दिखता है और एक एम्ब्रायो दिखता है। तो बीज के अंदर दो चीज़ है, एम्ब्रायो और इंडोस्पर्म। बीज अंकुरित होकर के नया पौधा बनाता है ना, बीज अंकुरित होकर के नया पौधा बनाता है। तो बीज क्यों अंकुरित होता है, बीज के अंदर क्या है जो कि एक्चुअल में नया पौधा बनाता है? तो बीज के अंदर है एम्ब्रायो। यही एम्ब्रायो है जिसमें की क्षमता है कि ये अंकुरित होकर के नया पौधा का निर्माण कर सकता है। तो फिर इंडोस्पर्म क्यों बनाया गया? एम्ब्रायो को जीवित रखने के लिए। हम देखते हैं कि खेतों में अनाज का उत्पादन हुआ, उसका यूज किया गया, कुछ अनाज को रख लिया गया अगले साल फिर से बुआई करने के लिए। तो धान, जैसे कि धान को मतलब एक बार धान तैयार किया गया और धान से फिर चावल निकाल कर उसको खाया भी जाता है, लेकिन कुछ धान को स्टोर करके रख दिया जाता है अगले साल फिर से बुआई करने के लिए। तो जब अगले साल फिर से बुआई किया जाता है तो वो धान फिर अंकुरित होकर के नया पौधा बनाता है। यानी कि बीज साल भर के बाद भी अंकुरित होकर के नया पौधा का निर्माण करता है। तो बीज के अंदर जो एम्ब्रायो है वो जीवित रहता है। तो ये एम्ब्रायो सालों भर जीवित कैसे रह जाता है? उसको खाना पीना तो चाहिए ना, तो खाना पीना यही है, इंडोस्पर्म। तो बीज में इंडोस्पर्म और एम्ब्रायो दोनों पाया जाता है। एम्ब्रायो में ही ऐसी क्षमता है कि ये नया पौधा बना सकता है, लेकिन एम्ब्रायो को लंबे समय तक जीवित रखने के लिए इसको भोजन चाहिए, और वह भोजन किससे मिलता है? इंडोस्पर्म से मिलता है। क्या इतना समझ में आया? कुछ हम लोग फिगर भी देखेंगे, पहले यहाँ फिगर देख लेते हैं। ये एक फूल का फिगर दिखाया गया है, यहाँ पर ये एक कार्पेल का फिगर दिखाया गया है, ये एक स्टामेन है जिसमें हम यहाँ ऊपर में एंथर देख रहे हैं, ये पोलन ग्रेन है। पोलन ग्रेन पोलिनेशन प्रोसेस के दौरान स्टिग्मा के ऊपर गिरा, स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन अंकुरित हुआ जिससे पोलन ट्यूब का निर्माण हुआ। ये पोलन ट्यूब धीरे धीरे नीचे की ओर वृद्धि करते जा रहा है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दो स्पर्म न्यूक्लिया लिखा है, यही मेल गेमीट हो गया, मेल गेमीट। ये धीरे धीरे आगे की ओर गति कर रहा है। ये ओव्यूल है, यहाँ ढेर सारा ओव्यूल है, तो एक ओव्यूल के अंदर ये पोलन ट्यूब गया। और यहाँ पर हम एक ओव्यूल के अंदर देख रहे हैं, ये वाला एग सेल है, अगल बगल में सिनर्जिड है। यहाँ पर दो पोलर न्यूक्लियाई है और यहाँ पर तो 4-4 सेल बना दिया गया है, ऐसे 3 होता है, ये एंटीपोडल सेल है। अब क्या होगा कि जैसे यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा, यानी कि एक मेल गेमीट जुड़ जाएगा इस एग सेल के साथ, एक मेल गेमीट जुड़ जाएगा इस एग सेल के साथ, और फिर ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई जुड़ करके बन जाएगा एक, जिसको सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलेंगे। तो फिर दूसरा मेल गेमीट जुड़ जाएगा सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। तो फिर क्या हुआ, यहाँ पर बन गया जायगोट, यहाँ बन गया इंडोस्पर्म। तो जायगोट आगे चल करके बना लिया एम्ब्रायो, और ये जो इंडोस्पर्म ये विकसित होकर के बना ये जो PEN होगा, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस होगा, ये विकसित होकर के बना लेगा इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म में भोजन रहेगा, ये भोजन लगातार किसको मिलेगा? एम्ब्रायो को मिलेगा। एम्ब्रायो भी विकसित होते जाएगा और ये पूरा का पूरा ओव्यूल एक सीड, एक बीज में कन्वर्ट हो चुका है। ये एक बीज में कन्वर्ट हो चुका है, और वह बीज जब अंकुरित होता है तो एक नया पौधा बनता है। तो यह बीज अंकुरित हुआ और उससे एक नए पौधे का निर्माण हुआ। तो बीज के अंदर जो एम्ब्रायो है वही एम्ब्रायो नया पौधा बनाता है, लेकिन एम्ब्रायो को जीवित रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, और वो भोजन हमको कहाँ से मिलता है? इंडोस्पर्म से मिलता है। तो इंडोस्पर्म से भोजन मिलता है एम्ब्रायो को, और ये एम्ब्रायो एक लंबे समय तक जीवित रहता है, सुरक्षित रहता है। ठीक है, तो क्या ये इतना समझ में आया? अब हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड कुछ मेन बात को कुछ जान लेते हैं कि ये जो डबल फर्टिलाइजेशन है, ये डबल फर्टिलाइजेशन केवल एंजियोस्पर्म में होता है, जिस पौधा में फूल बनता है। पौधे का कई ग्रुप है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो केवल एंजियोस्पर्म समूह के पौधे में, यानी जितना फूल उत्पन्न करने वाला पौधा है, केवल उसी में डबल फर्टिलाइजेशन को देखने मिलता है। बाकी पौधे में फर्टिलाइजेशन सिंगल फर्टिलाइजेशन होगा, डबल फर्टिलाइजेशन बाकी में नहीं होता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन केवल किस में होता है?
एंजियोस्पर्म समूह के पौधे में होता है। इसके बाद फर्टिलाइजेशन की खोज अगर बोलें, सिर्फ फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन नहीं, फर्टिलाइजेशन, तो कौन सा फर्टिलाइजेशन? सिनगेमी की बात करते हैं, सिनगेमी। तो फर्टिलाइजेशन की खोज किसने किया था? तो एक साइंटिस्ट थे स्ट्रॉसबर्जर, इन्होंने ही ये सिनगेमी का खोज किया था। तो फर्टिलाइजेशन का खोज किसने किया? स्ट्रॉसबर्जर नाम के साइंटिस्ट ने किया। इसके बाद अगर डबल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो डबल फर्टिलाइजेशन की खोज किसने किया? तो दो साइंटिस्ट थे, एक थे नावस्सिन और दूसरे थे गिगनार्ड। इन दोनों ने, नावस्सिन और गिगनार्ड दोनों ने लिलियम, एक पौधा का नाम है लिलियम, और एक पौधा का नाम है फ्रिटिलेरिया प्लांट्स में किया था। यानी कि लिलियम और फ्रिटिलेरिया नाम का पौधा था, तो उसमें नावस्सिन और गिगनार्ड दोनों ने मिलकर के डबल फर्टिलाइजेशन को देखा था, डबल फर्टिलाइजेशन का खोज किया था। अगर हम बात करें कि डबल फर्टिलाइजेशन में कुल कितने न्यूक्लियस इन्वॉल्व होते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन में भाग लेने वाले न्यूक्लियस की संख्या, ठीक है, न्यूक्लियस की संख्या। तो कितना न्यूक्लियस टोटल भाग लेता है, टोटल कितना न्यूक्लियस भाग लेगा? हम देख रहे हैं कि एक मेल गैमेट जिसमें कि एक न्यूक्लियस होगा वो जुड़ गया एग सेल के साथ, एग सेल में भी एक न्यूक्लियस है ना, तो यहाँ पर टोटल 2 न्यूक्लियस हो गया। फिर यहाँ एक मेल गैमेट जिसमें एक न्यूक्लियस है और ये सेकेंडरी न्यूक्लियस में ऑलरेडी 2 न्यूक्लियस है, तो 2 न्यूक्लियस सेकेंडरी न्यूक्लियस में, एक न्यूक्लियस मेल गैमेट में, तो यहाँ हो गया टोटल 3 न्यूक्लियस, यहाँ हो गया 2 न्यूक्लियस। तो टोटल कितना न्यूक्लियस भाग लिया? 5 न्यूक्लियस भाग लिया। तो हम कहते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन में भाग लेने वाले टोटल न्यूक्लियस की जो संख्या है वो है 5। वो कितना है? 5 है। तो ये डबल फर्टिलाइजेशन आया समझ में? डबल फर्टिलाइजेशन हम बताए कि एक मेल गैमेट जुड़ेगा एग सेल के साथ, दूसरा मेल गैमेट जुड़ेगा सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। तो ये हो गया, जब मेल गैमेट जुड़ेगा एग सेल के साथ इसको बोल देंगे सिनगेमी, और जब मेल गैमेट जुड़ेगा सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ इसको बोल देंगे ट्रिपल फ्यूजन। सिनगेमी के फलस्वरूप बनता है जायगोट, ट्रिपल फ्यूजन के फलस्वरूप बनता है PEN, जायगोट विकसित होकर बनाता है एम्ब्रायो, PN विकसित होकर बनाता है एंडोस्पर्म। पहले बनता है एंडोस्पर्म, इसके बाद बनता है एम्ब्रायो, और ओव्यूल एक बीज में कन्वर्ट होगा। तो ओव्यूल यानी कि बीज के अंदर 2 चीज प्रेजेंट रहता है, एम्ब्रायो और एंडोस्पर्म। एम्ब्रायो से नया पौधा बनता है और एंडोस्पर्म उस एम्ब्रायो को भोजन प्रदान करने का काम करता है। तो यहाँ पर ये टॉपिक हमारा फर्टिलाइजेशन टॉपिक हो चुका है कंप्लीट। और आपको नोट्स लेने के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। मोबाइल में प्ले स्टोर में जाकर के टेलीग्राम एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और वहाँ पर उसमें जाकर के सर्च करना है यूनिवर्सल बायोलॉजी, इस नाम से ग्रुप आएगा। उसमें इंटर करके नीचे ज्वाइन बटन होगा, आपको खुद से उसमें ज्वाइन करना है। और यहाँ पर आपको जो भी पढ़ाते हैं सब चीज़ का PDF आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद आप कहीं पर भी गूगल में जैसे इसको लिख करके सर्च कीजिएगा तो फिर टेलीग्राम ग्रुप ये यूनिवर्सल बायोलॉजी आ जाएगा और नीचे ज्वाइन बटन पे क्लिक करके ज्वाइन हो जाना है। और जो भी पढ़ाते हैं इसका सारा नोट्स PDF के रूप में यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। हर पेज का भी हम स्क्रीनशॉट क्लिक करवाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी पेज का। इसका ले सकते हैं, इसका भी लेना है, इसका भी लेना है, इसका भी लेना है, इसका भी लेना है। तो हमारा आज का ये टॉपिक फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि किस तरह से एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है, एंडोस्पर्म किस तरह से विकसित होता है, एंडोस्पर्म कितने टाइप का होता है,
और फिर फर्टिलाइजेशन के बाद फूल में क्या क्या हमको चेंजिंग देखने के लिए मिलता है, ये सब चीज़ हम लोग आगे के कुछ वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक मुलाकात, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।